हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। प्रॉब्लम भी देखेंगे, खूब ठाके भी लगाएंगे, जोक भी सुनेंगे और आपको मोटिवेट भी करेंगे। चलिए अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो यात्रा है, जर्नी है, वह है स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई शोर उर हो रहा है अगल बगल तो उसे बंद करे और बोर्ड की ओर ध्यान दे। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में अगर आपको सही से नहीं दिख रहा तो एमबी बढ़ाए, होता है ना 10 360 वाला 720p, ठीक है, वे बढ़ाए और देखिए आज का लेक्चर स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए, इससे पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़े हुए हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कोई एक बॉडी ए है, कोई एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। जब ये स्लीप होता है, आपस में ये दोनों स्लीप होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है स्टूडेंट। लेकिन अगर दोनों रेस्ट में, दोनों क्या, देखिए कांटेक्ट में ए और ये बी कांटेक्ट में है, अगर ये कांटेक्ट में है तो कोई फ्रिक्शन लग रहा है क्या? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, फ्रिक्शन लग रहा है। अगर दो बॉडी ए और बी कांटेक्ट में है तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा दोस्तों, और इसी फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आपने फिजिक्स में कभी जादू देखा है क्या? नहीं देखा, आज हम आपको जादू दिखा रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक अलमीरा है स्टूडेंट। क्या है स्टूडेंट? अलमीरा है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। कोई एक लड़का है स्टूडेंट, लेबर। ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। इसका नाम दे देते धनिया। ध नाम ई, चलिए स्पेलिंग गलत भी हो सकता, धनिया, ठीक है। और ये अलमीरा का नाम दे देते हैं बनिया, ठीक है। जादू भी दिखाना है स्टूडेंट। धनिया क्या कर रहा है? इस बनिया, जो कि बनिया एक्चुअली यहाँ अलमारी है, ठीक है। धनिया फोर्स लगा रहा है बनिया में। सपोज कीजिए फोर्स लगा रहा है धनिया बनिया में 10 न्यूटन का, ठीक है। बनिया नाम इसको ऊपर में लिखते हैं, बनिया, ठीक है। ये धनिया बनिया में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये जो फ्लोर है, फ्लोर, ये क्या कर रहा है? एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है इधर की ओर। किसमें? इस बनिया में, जो कि कितना का? 10 न्यूटन का स्टूडेंट। ये फ्लोर, बनिया, बनिया क्या है? अलमारी, उसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब ये धनिया क्या किया? देखा कि ये जो अलमीरा ना बहुत ही हैवी है, इतना हैवी कि अगर कुछ हम इफोर्ट करते हैं, जैसे कि इतना ये अलमीरा हैवी है कि अगर हम इसे ढकेले तो ना ढकलाए, ठीक है। अगर हल्का सा एफर्ट किए, सोचे कि ढकला जाए तो पुश हो जाए आगे की ओर, वह जाए तो वह नहीं होगा, इतना हैवी है, थोड़ा हैवी है, ठीक है स्टूडेंट। अलमीरा के लिए अलमीरा है बनिया का, ठीक है। फिर देखिए, अभी धनिया 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्लोर क्या कर रही है? जो फ्लोर है, फ्लोर, ये आप फ्रिक्शन फोर्स कितना का लगा इस अलमीरा में? 20 न्यूटन का, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए, आप धनिया का दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, 10 लगाएं, 20 लगाएं, अब 30 न्यूटन का लगाए तो ये फ्लोर क्या कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है किसमें? इस अलमीरा में। अब कितना लगा रहा है? पहले 20 लगाया था, अब 30 लगाया। तो धनिया को लगा कि बनिया के अंदर कोई मंत्र उंतर कुछ पढ़ तो नहीं लिया है, कुछ जादू तो नहीं है। धनिया थोड़ा दिमाग इसका उड़ा, 10 लगाए, 20 लगाए, 30 लगाए, कहीं इसके इस बनिए के अंदर कुछ जादू है क्या? तो समझ ही नहीं आ रहा है। तब बनिया, जो ये धनिया है, क्लास 11 का फिजिक्स बुक पढ़ता है, चैप्टर खोलता है स्टैटिक फ्रिक्शन, तब उसको समझ में आता है धनिया। तब इस धनिया को
इस बनिया का, ये बनिया, इस धनिया को बनिया का खेल समझ में आता है। अब क्या खेल समझ में आता है ये देखिए, तो बनिया क्या करता है, ये धनिया 50 न्यूटन का फोर्स लगाता है अब, ठीक है। फ्लोर भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ठीक है। लेकिन धनिया को आप समझ में आ गया तो घसकाना कैसे है, ठीक है। तो फ्लोर जो इस फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा कितना 50 न्यूटन का लगाया, ठीक है। तो देखिए 10 पहले लगाया था, फिर 20 लगाया, फिर 30 लगाया, फिर 50 लगाया। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है इस बनिए में, ये क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये इधर वाला, उसका भी एक लिमिट है। 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 50 हो गया। लिमिट ये है कि आप 50 न्यूटन से ज़्यादा लगा नहीं सकता, इसीलिए बनिया लगा दिया था 50 न्यूटन। देखिए 30 से डार्ट कर दिया था 50, नहीं धनिया 30 से डार्ट कर दिया 50। इसका भी क्या है, एक लिमिट है कि 50 से ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और इसी फ्रिक्शन का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं लग सकता फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आप धनिया को खेल समझ में आ गया, तो इसलिए 30 से डार्ट 50 किया। आप धनिया क्या किया, 50 पहले लगाया था तो मूव तो नहीं किया, लगा दिया 52। आप क्या कहते हैं, धनिया 10 से 20 के, 20 से 30, 30 से के बाद 50 कर दिया, 50 से फिर क्या कि ज्यादा नहीं बढ़ा, बस 2 ही न्यूटन बढ़ा, 52 कर दिया। तो इसका अलमीरा जाने लगा, इसे आगे की ओर मूव करने लगा, ठीक है। तो इससे हम क्या देखें कि इस डायरेक्शन जो ये क्या है, ये तो फोर्स लगा रहा है कौन, धनिया, किसमें, बनिया में। और ये जो क्या फ्रिक्शन फोर्स जो फ्लोर लगा रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, तो उसका भी एक लिमिट था। और इसी फ्रिक्शन का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और ये सब जितना भी फोर्स है, जैसे कि 10 न्यूटन लगा, 20 न्यूटन, ये देखिए 30 न्यूटन, 50 न्यूटन, ये सब कौन सा फोर्स है भैया स्टूडेंट, ये सब है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सब क्या है, फ्रिक्शन ही है ना। ये देखिए 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 50 न्यूटन, इधर क्या लग रहा है, ये सब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये सब क्या स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या मतलब वैल्यू है, ठीक है। उसमें जो जो ये 50 न्यूटन है ना स्टूडेंट, ये बड़ा काम का चीज है। इसी फ्रिक्शन का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए जब धनिया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 10 ही न्यूटन क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन था। फिर धनिया 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसमें जो स्टैटिक, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, कितना था 20 न्यूटन, पहले 10 था 20 हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो, जो वो क्या है, एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। देखिए 10 था 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, इसीलिए इसको एडजस्टेबल फोर्स बोला जाए, एडजस्ट हो रहा है। 10 लगाए तो 10 लगा स्टेट फ्रिक्शन, हम 20 फोर्स लगा रहे थे धनिया न्यूटन, 20 न्यूटन आगे क्या और इधर क्या, और ये धनिया लगा रहा है, तो पीछे क्या, ये जो फ्लोर है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मतलब 10, मतलब ये एडजस्टेबल फोर्स है। लेकिन एक लिमिट, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, तो उसका भी एक लिमिट है, 50 से आगे फिर नहीं हुआ, उसके बाद फिर अलमीरा उधर क्या बढ़ने लगा। कब, जब 52 न्यूटन का फोर्स लगा तो अलमीरा उधर क्या बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स ये फ्लोर नहीं लगा सकता इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी फ्रिक्शन का नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को हम लिखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ मैक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको एफ मैक्स से लिखे हैं स्टूडेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के स्टूडेंट, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं स्टूडेंट, तो यूएस, यूएस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक तो आप समझिए स्टूडेंट। अब देखिए और क्या देखे, ठीक है यहां तक देखिए स्टूडेंट।
देखिए अच्छा ये भी क्या है, एफ एस स्प्रिंग फोर्स से 10 न्यूटन, ये भी क्या है स्प्रिंग फोर्स है, ये भी स्प्रिंग फोर्स है, और 15 न्यूटन में क्या है स्प्रिंगी फोर्स, एफ एस मतलब फोर्स किसका स्प्रिंग, एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो जो एफ एस है ये भी क्या है स्प्रिंग फोर्स, लेकिन इसका खास नाम दिए एफ मैक्स, ये भी क्या है 15 न्यूटन में एक तक स्प्रिंगी फोर्स, लेकिन इसका नाम दिए एफ मैक्स, ठीक है। जो एफ एस है वो क्या एफ, जितना ये सब क्या एफ एस एफ एस एफ एस है, ये सब क्या है इस एफ मैक्स से छोटा है, क्या कहते देखिए एफ एस 10 न्यूटन है, एफ एस 20 न्यूटन, एफ एस 30 न्यूटन है, और एफ मैक्स कितना 15 न्यूटन है। तो ये जो एफ एस है एफ मैक्स से क्या है छोटा है, ठीक है। ठीक है यहां से समझे। आप देखिए एफ एस ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, एफ मैक्स के बराबर हो सकता है, ये एफ एस कितना 10 न्यूटन है, एफ एस 20 न्यूटन है, एफ एस 30 न्यूटन है, और 15 न्यूटन क्या है एफ मैक्स है, 15 न्यूटन एफ मैक्स है। तो जो एफ एस है छोटा है एफ मैक्स से, यहाँ तक समझे। फिर देखिए ये जो एफ एस ज्यादा से ज्यादा 15 न्यूटन के बराबर हो सकता है, बस बहुत बुक में आप ये देखिएगा एफ एस एफ मैक्स, और एफ मैक्स किसके बराबर है यूएन के, ठीक है। समझ में आया ना। एफ एस एफ मैक्स लिखे। अरे देखिए ये सब क्या एफ एस 30 न्यूटन 20 न्यूटन 10 न्यूटन, ये सब क्या एफ एस है, अभी जो समझा बस उसको समझना है। 30 न्यूटन बोलिए 30 न्यूटन 20 न्यूटन 10 न्यूटन, ये एफ एस है, एफ एस लिख दिए, ये सब क्या एफ एस है। अब एफ एस बढ़ा कि एफ मैक्स, देखिए एफ मैक्स कितना 15 न्यूटन है, तो एफ मैक्स में बढ़ा है, देखिए फिर समझा दे रहे 30 न्यूटन 20 न्यूटन 10 न्यूटन, ये सब क्या एफ एस है, और एफ मैक्स कितना 15 न्यूटन, तो एफ मैक्स बड़ा है, ठीक है। अब देखिए 15 न्यूटन में क्या एफ ये भी देख सका एफ ई, मतलब जो 15 न्यूटन है वो भी क्या है स्प्रिंगी फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स मतलब एफ एस है, तो एफ एस इक्वल टू ये लिख सकते हैं स्टूडेंट एफ मैक्स। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये वाला, स्प्रिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, ये क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स नहीं स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, ये स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अरे एफ मैक्स है 15 न्यूटन एफ मैक्स है, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो या तो एफ मैक्स के बराबर होगा, ये सब क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन है। देखिए आप समझिए इसका मतलब ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या है एफ मैक्स जो कि 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन है ना एफ मैक्स, उससे क्या है छोटा है, देखिए छोटा है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई किया ना, देखिए 10 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन में क्या है एफ मैक्स 50 है, और देखिए एफ एस अभी 20 लिए छोटा है, फिर देखिए 30 न्यूटन में अभी भी एफ मैक्स क्या है बड़ा है, क्या के लिए अभी एफ एस को हम 30 न्यूटन लिया, फिर देखिए एफ एक्स को हम 50 न्यूटन लिए एफ एस को, और देखिए एफ एस को भी हम क्या लिए 50 न्यूटन लिए, और एफ मैक्स भी कितना है 50 न्यूटन, तो बराबर है ना। देखिए क्या ग्रेटर होगा या फिर बराबर होगा, तो बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 20 न्यूटन, अभी एफ एस को 20 न्यूटन लिए, और एफ मैक्स कितना 15 न्यूटन, बड़ा है ना, अभी एफ मैक्स बड़ा। समझ में आया ये कंडीशन। अब देखिए देखिए स्टूडेंट, अब डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखेंगे स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए ए है, ये बी फोर्स लग रहा, सपोज कि जब फोर्स लग रहा है यहाँ पर एफ, ये जो एफ है ये क्या है स्मॉल स्टूडेंट, ठीक है। तो हम क्या देखें ये फोर्स जो एफ है वो क्या स्मॉल है, तो कोई लड़का है यहाँ खड़ा हुआ, तो क्या देख रहा है ये जो है ये मूव नहीं कर रहा है, एफ है स्मॉल, ठीक है स्टूडेंट। अब एफ को हम थोड़ा बढ़ाएं, इंक्रीज किए, इंक्रीज की, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये सिस्टम ये इधर क्या मूव कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब फोर्स को बढ़ाए तो ये सिस्टम इधर क्या मूव कर रहा है, तभी हम सिर्फ ब्लॉक बी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इधर क्या मूव कर रहा है बोले,
मतलब इधर क्या, अभी हम सिर्फ बी के बारे में ही देखेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम सिर्फ बी के बारे में ही देखेंगे स्टूडेंट। इधर क्या मूव कर रहा है बी, तो मतलब इधर क्या एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जैसे कि ये पेन अगर इधर क्या मूव कर रहा है ऐसे, तो मतलब इधर क्या एक्सेलरेशन लग रहा होगा स्टूडेंट, तो इधर क्या एक्सेलरेशन लग रहा है स्टूडेंट, ठीक है, बी में, ठीक है। अब एक्सेलरेशन देखिए बी है, इधर क्या एक्सेलरेशन है, कहने का अर्थ कि मतलब इधर क्या क्या है, फोर्स लग रहा है, तो देखिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी होगा इसी डायरेक्शन में, या फिर ऐसे बोले एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो फोर्स का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। एक्सेलरेशन इस बी ब्लॉक में लग रहा है ना जी इधर की ओर, एक्सेलरेशन इधर क्या मतलब लग रहा, कहने का अर्थ है कि ये क्या है बी है, इधर क्या एक्सेलरेट कर रहा है, करने का अर्थ इधर क्या फोर्स लग रहा है तभी ना ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में ना बॉडी एक्सेलरेट करता है, मतलब इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो बी में जो फोर्स लग रहा है देखिए ए को हटा देते हैं, एफ कर देते हैं, तो बी के में जो फोर्स लग रहा है वह इस डायरेक्शन में लग रहा है स्टूडेंट। और यही जो फोर्स है जो बी को इस डायरेक्शन में लग रहा है वही फोर्स है फ्रिक्शन, ठीक है। यही फोर्स क्या है, फ्रिक्शन है, जो कि बी में लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये जो फोर्स लग रहा है जिसके वजह से जो बी है एक्सेलरेट हो रहा है इधर की ओर, ठीक है, बी क्या हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है इधर की ओर, तो किस फोर्स की वजह से, इसी फ्रिक्शन की वजह से बी है इधर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वह मोशन को रोकता है, लेकिन कौन सा मोशन, जब रिलेटिव मोशन होता है ना स्टूडेंट तो उस मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। लेकिन इस केस में देखिए फ्रिक्शन क्या कर रहा है बी को, और मोशन को अपोज कर रहा है तो छोड़िए मोशन को सपोर्ट कर रहा है, मतलब उधर क्या और ले जा रहा है बी को, उधर क्या सपोर्ट कर रहा है मोशन को। उसी हिसाब से साइकिल भी हम जब चलाते हैं ना स्टूडेंट तो फ्रिक्शन ही फोर्स रहता है जो ये साइकिल को आगे क्या और ले जाता है, मतलब अपोज नहीं करता है मोशन को बल्कि सपोर्ट करता है। तो अब मेरा जो हम लोग दिमाग में जो धारणा था कि फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को, गलत है। फ्रिक्शन देखिए इस केस में क्या कर रहा है बी को आगे की ओर ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है बी में वह एफ है, अरे इसको मूव करा रहा आगे की ओर। चलिए एक चुटकुला सुनाते, देखिए वो पंडित जी रहता है, ठीक है, उसको दस्त हो जाता है तो वह जाता है डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए। तो डॉक्टर पास गया है तो डॉक्टर का काम है दवा देना, तो पंडित जी को देता है दवा दस्त का, पंडित जी लेता भी है। फिर पंडित जी पूछता है अच्छा पंडित डॉक्टर साहब कुछ परहेज भी करना होगा क्या, तो डॉक्टर थोड़ा दिमाग को घुमाता और बोलता है पूजा करते समय, पूजा करते समय संघ को, पूजा करते समय, एक सेकंड, हाँ, तो पंडित जी बोलता है कुछ परहेज भी करना होगा, डॉक्टर थोड़ा खुरापाती दिमाग लगाता है, बोलता हाँ पूजा करते समय संघ को धीरे से फूके नहीं तो हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है, ठीक है। जो समझ नहीं आया तो यार फूक के देखिए मुंह से पता चल जाएगा। चलिए स्टूडेंट चलिए एक मोटिवेशन देखिए, शिक्षा, शिक्षा और समय, शिक्षा और समय का जो सही उपयोग करता है, शिक्षा का और समय का जो सही उपयोग करता है वही जिंदगी में सफल होता है। शिक्षा का समय का जो सही उपयोग करता है वही जिंदगी में सफल होता है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम देखते हैं फिजिक्स का। ठीक है सॉल्यूशन देखिए, हमको क्या पूछा क्वेश्चन में, एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास 2 kg स्टूडेंट, एक ठीक है स्टूडेंट 2 kg स्टूडेंट, इन नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ऊपर क्या और लगेगा स्टूडेंट ब्लॉक में, ठीक है स्टूडेंट,
एक सेकेंड, 20, ये ब्लॉक दिया है स्टूडेंट, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर क्या लगेगा स्टूडेंट, टेंशन लग रहा है इधर ब्लॉक में, इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है स्टूडेंट। देखिए ब्लॉक है स्टूडेंट, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, टेंशन लग रहा है स्टूडेंट, और ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है स्टूडेंट। देखिए इसका मास कितना, 2 kg स्टूडेंट। mg लगेगा, mg का वैल्यू कितना होगा, मास इंटू जी होता है स्टूडेंट, जी 20 न्यूटन स्टूडेंट। और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, रुका हुआ है। तो रुका हुआ कब रहता है, इस रुका हुआ, जैसे कि पूरा सिस्टम रुका हुआ, कहने का अर्थ है कि ये रुका हुआ होगा, ये ब्लॉक, इसका ना ए दे देते हैं। तो ये रुका हुआ कब होगा, जब हर फोर्स बैलेंस हो जाएगा, जैसे ये फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगा स्टूडेंट, ये फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और इस ब्लॉक ए में देखिए, इसका नाम ए देते हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ये रुका हुआ, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगा, सबसे पहले ये देखिए टी लग रहा है और mg लग रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो ये रुक जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये फोर्स और ये फोर्स ऊपर में लग रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए, और ये फोर्स जो ऐसे लग रहा है ये बैलेंस हो जाए तो ये रुक जाएगा। इसी तरह से टी और mg बैलेंस हो जाए तो ये रुक जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब ये रुका हुआ है, तो कहने का अर्थ है कि हर फोर्स, जितना ही फोर्स लगा सब बैलेंस्ड होगा, रुका हुआ मतलब हर फोर्स बैलेंस्ड होगा। अब देखिए सपोज कीजिए एक बॉडी है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन में हम क्या देखें, मैक्सिमम कितना फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन में एफ मैक्स होता है ना, कि इससे ज़्यादा वो फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस केस में 4 न्यूटन से ज़्यादा ही फोर्स नहीं लगा सकता। अब कोई 1 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर की ओर, तो ये मूव करेगा नहीं करेगा, या एक फ्रिक्शन लगेगा इधर 1 न्यूटन। अब देखिए अब कोई 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगा, 2 न्यूटन का इधर फ्रिक्शन लगाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर कोई 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा 3 न्यूटन का। आप 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये हो जाएगा इसका क्या, एफ मैक्स। ये क्या लगा इधर, क्या 4 न्यूटन लगाएगा, अभी भी मूव नहीं करेगा। लेकिन ये फोर्स से थोड़ा भी 4.1 या 5 लगा ली सपोज कीजिए, तो ये क्या लगा इधर, क्या फ्रिक्शन तो 4 ही न्यूटन, इससे ज़्यादा ये लगा सकता 4 न्यूटन से ज़्यादा, तो इसको मिटा देते हैं। क्या स्टैटिक एफ मैक्स कितना है, एफ मैक्स है 4 न्यूटन स्टूडेंट। अब ये जो ब्लॉक है ये 4 न्यूटन से ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लगा सकता है, ये ब्लॉक क्यों लगाएगा। इस ब्लॉक में पहले 1 न्यूटन देखिए ये ब्लॉक ए में पहले 1 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, फिर 2 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, फिर इस ब्लॉक में 3 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, फिर इस ब्लॉक में 4 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। अरे ये एफ मैक्स, मतलब इससे ज़्यादा आप फ्रिक्शन नहीं लग सकता इस ब्लॉक ए में, इससे ज़्यादा इस ब्लॉक ए में फ्रिक्शन नहीं लग सकता। और फ्रिक्शन सपोज कि कोई फ्लोर ही लगा रहा होगा, फ्लोर में होगा तो ठीक है। अब इस ब्लॉक ए में 4 न्यूटन से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। आप कोई 4.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये आप इधर की ओर मूव करेगा, पहले तो मूव नहीं कर रहा था लेकिन आप करेगा। तो सपोज कि जो ये फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, 2 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, ठीक है। ये जो फोर्स है यह मास में डिपेंड कर रहा है, मास में, ठीक है। देखिए 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, ठीक है, फोर्स किस में डिपेंड कर रहा है, मास में। फिर हम मास को बढ़ा दिए, ठीक है, तो ये फोर्स भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है मास में डिपेंड कर रहा है। फिर अगर ये फोर्स किस में डिपेंड कर रहा है, मास में, फिर अगर हम मास को बढ़ाएं तब जाके फिर 3 न्यूटन का फोर्स लगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फोर्स मास में डिपेंड कर रहा है। फिर हम मास को बढ़ाएं तब जाके 4 न्यूटन लगा इधर की ओर, ठीक है स्टूडेंट। तब अभी तक ये रेस्ट में स्टूडेंट, फिर हम मास को बढ़ाएं तब जाके 4.5 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है, तब जाके ये मूव किया। मतलब ये फोर्स किस में डिपेंड कर रहा है, मास में। फोर्स कुछ ऐसा है कि ये डिपेंड कर रहा है मास में, ठीक है, मास में डिपेंड कर रहा है। जैसे 1 न्यूटन फोर्स लगाए, अब हमको 2 न्यूटन का फोर्स लगाए तो मास को बढ़ाना होगा, कुछ ऐसा है। फिर 3 न्यूटन का फोर्स लगाना तो मास को बढ़ाना होगा, तब जाके लगेगा, कुछ ऐसा फंक्शन है। ये फोर्स
क्या है, फंक्शन है मास का। ठीक है स्टूडेंट, तो मास हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाएं, थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और बढ़ाएं, इसमें और बढ़ाएं मास। ठीक है, तो अब हम हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि मैक्सिमम मास कितना बढ़ा है, मैक्सिमम मास कितना बढ़ा है कि या रुका रहे। तो मैक्सिमम मास हमको इतना ही बढ़ाना चाहिए स्टूडेंट। सपोज कीजिए इस मास की जगह होगा, सपोज कीजिए 5 kg बढ़ा है, ये 1 kg था, सपोज कीजिए 4 kg बढ़ा है मास। सपोज कीजिए यहाँ पर मास हम 1 kg लिए तब जाकर 1 इंटरनल फोर्स लगा, यहाँ मास 2 kg का लिए तो 2 इंटरनल लगा, ये 3 kg का मास बढ़ा तब 3 न्यूटन लगा, तो 4 kg का मास जब हम बढ़ाएं तो 4 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि मिनिमम कितना मास होना चाहिए कि हम मूव ना करें। ठीक है, फिर हम यहाँ पर मास 4.5 कर दिए तो ये बढ़ने लगा, तो मिनिमम मैक्सिमम देखिए, तो 4.5 मास रखे तो ये बढ़ने लगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है मास का कि वह मूव ना करे वह ये 4 kg है। मैक्सिमम मतलब बड़ा मास, मैक्सिमम मतलब क्या होता है, बड़ा। तो मैक्सिमम मास कितना हम इसमें पुट, मैक्सिमम कहने का अर्थ है कि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कहने का अर्थ है, देखिए फिर से थोड़ा कूल होते हैं, फिर देखिए अभी ये मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन और मास बढ़ा दे तो मूव करने लगा। तो मैक्सिमम जो मास का वैल्यू है वो कितना 4 kg है कि वह मूव नहीं करे। 3 kg भी में भी ये मूव नहीं करे, लेकिन हमसे पूछा कि मैक्सिमम हम कितना मास, यहाँ देखिए 2 kg से 3, 1 kg से 2 kg मास को बढ़ाएं, 2 kg से 3 kg बढ़ाएं, 3 kg से 4 kg किए। ठीक है, तो मास को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा कितना हम बढ़ाते जाएंगे कि वो मूव ना करे, तो 4 kg तक हम बढ़ाते जाएंगे तो वह ये ब्लॉक ए मूव नहीं करेगा, उसके बाद ये मूव करेगा। 4 kg से भी हल्का भी ज्यादा करेंगे तो मूव करेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना मास हम बढ़ाते जाए, कितना मास हम बढ़ाते जाए कि वह मूव ना करे। तो इतना 4 kg तक हम लाएंगे, तो 1 kg से 2 kg किए, 2 से 3, 3 से 4 किए, तब तक ये मूव नहीं किया, मतलब 4 kg तक ये मूव नहीं कर, उसके बाद ये मूव कर रहा है। तो मैक्सिमम हम इतना तक बढ़ा सकते हैं मास। ठीक है, इतना तक बढ़ाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम हम कितना मास बढ़ाते जाए कि ये मूव ना करे। तो मैक्सिमम हम इतना ही बढ़ा सकते हैं 4 kg तक, उससे ज्यादा ये बढ़ाएंगे तो ये मूव करेगा। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट इस मास m को कितना हम मैक्सिमम, मतलब इस m है, ये ब्लॉक का जो मास हुआ m है, तो इसका वह जिसमें पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू निकालिए m का, मैक्सिमम वैल्यू निकालिए m का कि ये मूव ना करे। ठीक है, तो अभी हम देखें ना इस केस में, देखिए हम इसको मिटा दिए, फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ऐसा था। तो यहाँ एफ मैक्स था स्टूडेंट, अब वीडियो तो अच्छी कीजिएगा रिप्ले। तो हम क्या देखें, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मास का हमको एफ मैक्स का जरूरत पड़ रहा था, एफ मैक्स का। तो यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे एफ मैक्स, क्यों यूज कर, देखिए यहाँ पर हम बताए ना एफ मैक्स का हम लोग क्या पूछा गया था मैक्सिमम मास कितना रहना चाहिए, तो एफ मैक्स का यूज किए थे। ठीक है, तो यहाँ भी करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। तो देखिए ये दोनों क्या बैलेंस है, टी इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, आप देखिए इस ब्लॉक ए में, देखिए ये था ए में टेंशन लग रहा है ऊपर की ओर और एम जी नीचे की ओर। अब ब्लॉक बी में देखिए एक ऊपर फोर्स लग रहा है इतना 20 न्यूटन इतना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों बैलेंस्ड हो जा रहा है, ये दोनों बैलेंस। सपोज वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एन लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर क्या, और 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एम जी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जा रहा है, बैलेंस्ड हो जा रहा है, बराबर है। वाई डायरेक्शन हो गया, अब बचता है एक्स डायरेक्शन में। देखिए वाई डायरेक्शन में कुछ काम है नहीं, क्या कि बैलेंस्ड हो जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स डायरेक्शन का। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, ये लग रहा है एफ। तो वहां पर हम क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहना चाहिए एम का कि ये मूव ना करे। तो अभी हम बताएं एग्जांपल से कि हम लोग किसका सहारा ले रहे थे, एफ मैक्स का सहारा ले रहे थे। बताया था कुछ ऐसा था, एफ मैक्स था या मास था, या कितना 4 न्यूटन लग रहा था ना, 4 गो लकीर था, वीडियो पोस्ट पीछे की दिख जाएगा। हाँ, तो एफ मैक्स का सहारा ले रहे थे स्टूडेंट। एफ मैक्स का सहारा हम कब लेंगे, जब मैक्सिमम मास पूछे। तो एफ मैक्स, तो इसमें मैक्सिमम काइनेटिक
स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, यू एन। अरे देखिए यहाँ पर दिया हुआ यू एस का वैल्यू 0.2 स्टूडेंट, 0.2। नॉर्मल फोर्स कितना होगा स्टूडेंट, देखिए ये 20 न्यूटन है ये, तो ऊपर जो लगेगा दोनों क्या है, बैलेंस हो जाना, मतलब बैलेंस कब होगा, जब दोनों बराबर होगा तब। ये 4 न्यूटन का, ठीक है। ऑफ एफ मैक्स, ये क्या है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है ना, ए मूव नहीं कर, तो मूव कब कब नहीं करेगा, जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो ये दोनों तो बैलेंस्ड है स्टूडेंट, ठीक है। अब इस दोनों को बैलेंस होना होगा, एफ और टी को। तो एफ टी का ऐसा लिख दिए, एम जी है, जी का वैल्यू 10 है, 0.4 के जी, मतलब मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.4 के जी, ठीक है। उससे ज्यादा रहा तो ये फिर जो अभी रुका हुआ है, रुका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैक्सिमम इतना रहना चाहिए 4 के जी, उससे ज्यादा रहा तो ये रुका हुआ ये रुका हुआ नहीं रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। और एफ मैक्स हम क्यों यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ जो फ्रिक्शन यहाँ क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है स्टूडेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ एफ मैक्स इस्तेमाल क्यों किए, यहाँ आपको बताए थे बहुत बार कि एफ मैक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जब हमसे पूछा जाए मैक्सिमम कितना मास रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमम यहाँ कितना मास रहना चाहिए, तब हम जाके एफ मैक्स इस्तेमाल करते, इसलिए एफ मैक्स इस्तेमाल किए। और एफ मैक्स किससे बराबर होता है, यू एन के, यहाँ तो लिख दिए 4 न्यूटन आया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो दबा के सब्सक्राइब करें, नहीं तो हल्के में फिर मिलते हैं।